नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सीवान नगर परिषद क्षेत्र के महादेवा रोड में और यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं जो उप सभापति के चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। कई सालों से समाज के हित में काम करते आ रहे हैं और सीवान नगर परिषद क्षेत्र से उप सभापति महिला प्रत्याशी हैं विद्या देवी जी। उनके पति हैं उपेंद्र प्रसाद जी यानी सहनी जी के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं और इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है क्रम संख्या 8 पे। आप देख सकते हैं पानी का जहाज के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है, ऐसा इन्होंने पर्चे में लिखवाया है। सहनी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके साथ में तमाम ऐसे लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और आप भी भ्रमण कर रहे हैं। अभी आप इस क्षेत्र में भ्रमण करके आ रहे हैं, क्या जनता से आपने निवेदन किया है, अनुरोध किया है और जनता क्या मांग कर रही है आपसे? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सभी सीवान के सम्मानित जनता को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। दूसरी बात है, चुनाव लड़ रहे हैं हम, हमारी पत्नी लड़ रही है उप सभापति की। चुनाव चिन्ह हम लोग का है पानी का जहाज 8 नंबर पर है। हम ये सीवान के सम्मानित जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि आप बरसों से टैक्स देते आ रहे हैं, हाउस टैक्स बरसों से देते आ रहे हैं। जहाँ रोड है वहाँ भी टैक्स लग रहा है, जहाँ रोड नहीं है वहाँ भी टैक्स लग रहा है। ये 100% गलत है। तो इसको हम इस कमी को हम पूरा करेंगे। जहाँ रोड नहीं है वहाँ का टैक्स हम कम करवाएंगे, जहाँ नाली नहीं है वहाँ का टैक्स हम कम करवाएंगे। अच्छा, आपका कहना है कि जैसे कि घरों में जो टैक्स लगता है, ज़्यादा लगता है, उसको कम करवाएंगे, ये पहली आपका प्राथमिकता होगी। हाँ, दूसरी बात है कि जहाँ रोड की सुविधा नहीं है, जहाँ नाली का सुविधा नहीं है, वहाँ का टैक्स स्पेशल हम कम करवाएंगे। जब सरकार सुविधा नहीं दे रही है तो टैक्स 100% हम क्यों देंगे? जिस चीज़ का जो नगरपालिका हमको रोड नहीं दे रही है, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ नाली नहीं है, वहाँ का टैक्स हम 100% क्यों देंगे? जायज़ है? आप ही बताइए। दूसरी बात कि 10% लोग नगरपालिका में 10% लोग हाउस टैक्स हर साल जमा कर देते हैं, 90% लोग लेट से जमा करते हैं। तो 90% लोग लेट फाइन भरते हैं। जानते हैं कितना फाइन है? 1.5% है प्रति महीना। 1.5% प्रति महीना फाइन देते हैं 90% लोग। जबकि हम फाइन टैक्स देते हैं साल में एक बार और फाइन देते हैं महीना में। ये गलत है कि नहीं है? तो समाज के हित में आप बड़ा सोच बदलाव करना चाहते हैं। सीवान नगर परिषद में कई से क्षेत्र नया जुड़े हुए हैं, जैसे कि बात करेंगे कि कुछ गांव जो थे पहले पंचायत में तब नगर में जुड़े हुए हैं। तो इसके अलावा और भी वहाँ पे कई समस्या से घिरे हुए हैं, शौचालय हो गया, नाला हो गया, रोड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, तमाम ऐसी जो गतिविधियाँ हैं अब तक उनको मिल नहीं पाया है। तो आपके आने से क्या उम्मीद लगती है जनता को? देखिए, हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे उसमें मेरा पैसा नहीं लगेगा, एक कलम लगेगा। सबसे पहले हम टैक्स को कम करवाएंगे, ठीक है? हाँ। जो लेट फाइन लग रहा है उसको हम कम करवाएंगे। दूसरी बात कि सबसे बड़ी समस्या है शहर में कि पुरुष का तो छोड़िए, महिलाओं की भी समस्या है। कहीं पेशाब करने का जगह नहीं है शहर में। वही शौचालय नहीं कहीं भी, ठीक है? शौचालय नहीं रहेगा, कम रहेगा, काम चलेगा, मगर पेशाब करने का जगह चाहिए। हम कहीं भी जा रहे हैं तो जगह नहीं है। जब हमको जगह नहीं मिल रहा है तो हमारे महिलाओं को क्या हाल होगा? ठीक है? ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है और सबके साथ है। रहा बात पेंशन की बात है, आवास की बात है, ये इस विभाग में निकलता है। जब निकलता है उसको हम पूरा करेंगे, भरवाएंगे। ठीक है? इसमें हमारे जो वार्ड पार्षद जीत के आएंगे वो भी सहयोग करेंगे। तो आज आप ये महादेवा में भ्रमण किए हैं और ये महादेवा काफ़ी दलित बस्ती भी है, लोग यहाँ पे काफ़ी मतलब विकास चाहते हैं। तो यहाँ की जनता ने क्या मांग किया आपसे? हमको यहाँ के जनता से मांग किए हैं कि हमको सपोर्ट दीजिए, सहयोग कीजिए और यहाँ से हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है क्योंकि ये भी इसी मोहल्ले से हैं। आप पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जो पूर्व में जिला परिषद प्रत्याशी रह चुके हैं और सीवान से चुनाव लड़ने का प्रयास भी किए थे और लड़े भी थे और सामाजिक व्यक्ति भी हैं और इनका नाम भी काफ़ी दर्ज रहता है किसी भी पूजा पाठ में, धार्मिक में, नैतिकता में और चाहे किसी भी कार्यक्रम में, सफल कार्यक्रम बनाने में, हित में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे सहनी जी के बारे में जो आज क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और उप चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए बड़ा विकास करना चाहते हैं, तो क्या इनके बारे में कहेंगे? क्या सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करूंगा और आपने हमारी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए,
इनके बारे में आप जो पूछ रहे हैं, लोगों का आकर्षण और झुकाव इनके तरफ है। इनकी बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि स्वच्छ छवि के सबसे ईमानदार प्रत्याशी अभी के डेट में हैं। और महादेवा में मैंने सभी लोगों से मिलजुल के सबसे बात रखा इनका, सभी लोग पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जितना हो सकता है हमने महादेवा के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलवाया इनको, जी। और सभी लोग इनका सहयोग कर रहे हैं और दिल से सहयोग कर रहे हैं। तो आपने जब भ्रमण करवाया इनसे, तो यहाँ की जो आम जनता है वो क्या चाहती है, किस तरह का विकास चाहती है? जो आज तक अभी तक विकास नहीं हुआ है वही लोग सबका डिमांड। आप क्या मांग करेंगे इनसे? अब इधर के मोहल्ले में देख लीजिए ना, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। रोड की जो दुर्दशा है, नालियों की जो दुर्दशा है, वो कहने लायक तो है नहीं। सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, कहने वाली इसमें क्या बात है। लेकिन ये सब चीज़ें ये जानते हैं, अवगत हैं इस चीज़ों से। और ये सभी लोगों का कहना था कि भाई इनसे कहलवाइए, माने इनसे पूछ लीजिए इस बारे में इनका क्या ओपिनियन है, क्या विचार है, क्या करेंगे। तो ये एग्री है उस चीज़ के लिए कि नहीं, अगर मैं मेरे पे भरोसा, अगर विश्वास करती है जनता, अगर हम आते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता हम देंगे इन सब चीज़ों पे। जो भी लोगों की कमी है उस चीज़ को हम दूर समर्थन देते हैं आप? जी बिल्कुल, हम साथ में हैं और पूरे सहयोग के उपेंद्र साथ। प्रसाद जी, आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरी है, आप उनके निवेदक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में आप भी हैं। एक सवाल आपसे है कि यहाँ पे आपने लिखवाया ना धन से, ना छल से, ना चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बल से। और एक सवाल ये भी है कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो बीच में आए हुए हैं, मतलब कहने का मतलब है कि नॉमिनेशन के दौर से आए हैं, लेकिन आप जो प्रयास में कई सालों से लगे हुए हैं चुनाव लड़ने का, जब से मतलब सभापति उपसभापति का जब बिगुल बचा जाए तो आप उस समय से लगे हुए हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र नगर परिषद में ऑलरेडी है अभी, तो कहीं ना कहीं उस दौर से आप गुजरे हुए हैं, जनता के बीच में रहे हुए हैं। क्या लगता है कि आपके जो छवि को आपकी जनता समझ पाएगी और जनता समर्थन दे रही है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि हम 26 जनवरी से इस मुहिम में हम लग गए हैं। हाँ, 26 जनवरी से। 26 जनवरी से, अगले साल से? हाँ, नहीं, इसी साल से, मतलब इसी साल से, इसी साल के, हाँ, इसी साल के 26 जनवरी से इस काम में हम चुनाव प्रक्रिया में लग गए हैं। मेरा फेसबुक पर देखिएगा, आप भी देख सकते हैं, उपेंद्र प्रसाद साहनी के नाम से है। आपको पता लगेगा, तब से लगे हैं, आपके घर पे आए थे? तब से हम लगे हैं। और बाकी जितने लोग प्रत्याशी हैं, ये आरक्षण रोस्टर आया तब आए हैं। यानी कि आपका पहले से मंसूबा था चुनाव लड़ने का? हाँ, मेरा कि कोई भी आए लेकिन उप चेयरमैन चुनाव लड़ना। हाँ। और आपका जो नगर वार्ड है कंधवारा, पहले ऑलरेडी था वहाँ पे, अभी भी है? मेरा घर कंधवारा पड़ता है और 1985 से नगरपालिका में है। हाँ। जो दुर्दशा पूरा शहर का है, कुछ ना कुछ वहाँ भी है। इस समस्या का समाधान हम करेंगे। आपके बगल में देखिए, वो नाली टूटा हुआ है, वहाँ सिलाप नहीं है, वहाँ सिलाप नहीं है। इस तरह का सिला कहीं भी कोई मतलब कई ऐसे जो क्षेत्र है जो कमी दिख रहा है। अगर इसमें सिर्फ सिलाप रहता तो पानी का जल जमाव नहीं रहता। सिर्फ सिलाप ढका रहता ना, तो शहर में। तो आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने? सबसे पहले, अब कितना मुद्दा बताएं हम? एक तो मुद्दा बता दिए कि जो घर का टैक्स बचाना है जी। दूसरी बात है कि जितना सिलाप टूटा है, सबसे मैंने पहला काम है कि जितना सिलाब टूटा है उसको साफ़ करवा के, और सिलाब बंद हो जाएगा तो अंदर कचरा नहीं जाएगा। कचरा नहीं जाएगा, कचरा मुक्त करना है सिवान। जी हाँ, ये बड़ा सवाल रहेगा। और दुर्दशा तो इस अभी वर्तमान में है, इतना प्रदूषण बढ़ा है कि बिहार में तो नंबर 1 है जी प्रदूषण में। बिहार में नंबर 1 है प्रदूषण है सिवान में। अच्छा उपेंद्र प्रसाद जी, आप एक राजनीतिक जीवन का कई सालों से जी भी रहे हैं, आपका एक नाम भी है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उप चेयरमैन का दायित्व क्या होना चाहिए? लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसका मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए? हम बता रहे हैं, लोगों के दिमाग में है कि उप मतलब चुप होता है, मगर ऐसा होता नहीं है। उप होता है वो विपक्ष का भूमिका निभाता है। चेयरमैन अगर गलती करता है तो विपक्ष की भूमिका में रहता है उप चेयरमैन। ये आपके माध्यम से, आपको जानने के माध्यम से हम बता रहे हैं कि जो जहाँ चेयरमैन गलती करेंगे उसका विरोध उप चेयरमैन करता है। मनमानी नहीं चलेगा जब तक हम रहेंगे, जीत के आते हैं। यानी कि विकास के काम में आप पूरा तत्पर रहेंगे? 100% रहेंगे, विकास के काम में 100% रहेंगे। कुछ नया स्कीम भी लाएंगे। जो अभी टैक्स बताए हैं, नगरपालिका सिवान जब से नगरपालिका में है तब से किसी के दिमाग में नहीं होगा कि टैक्स पर भी रोक लगाना चाहिए। लगा सकते हैं, वार्ड पार्षद एकदम लगेगा। जी, ये बात कोई नहीं कर रहा अभी तक।
किसी को पता नहीं है तो करे कहाँ से। ये आपसे पहले से बता रहे हैं कि अभी तक कोई किसी जितने भी लोग से मैंने इंटरव्यू लिया है अभी तक इस टैक्स के बारे में नहीं कोई कहा है। अब जो हम बोले हैं टैक्स के बारे में, अब गलती है कि सही है कि जनता मालिक है, मतलब आप करवा सकते एकदम हैं 100% करवाएंगे हम, एकदम 100% करवाएंगे। क्या कुछ चाहेंगे? साथ में समर्थन दे रहे हैं, घूम भी रहे हैं, कैसा लग रहा है उपेंद्र प्रसाद जी के बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, हमारा भाई है उपेंद्र जी, उपसभापति से उठे हैं और इनका मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग 1985 से नगर में हैं, वार्ड में, और उस टाइम से जो हम लोग भोग चुके हैं, जो हमको सुविधा नहीं मिला है अभी तक, जो सुविधा हम लोगों को नहीं मिला है और उसका भी टैक्स दे रहे हैं अभी तक, वो इनका मेन उद्देश्य है जो वो चीज़ हम लोग जो भोग चुके हैं वो दूसरे को ना मिले, वो ना भोगे, परेशानी ना हो उनको। हाँ, उनको ये परेशानी ना हो। इसीलिए जहाँ पे नाला वगैरह नहीं है उसमें उनसे उन लोगों का टैक्स जो है, फूल जो देते हैं, सुविधा आधा है तो आधा ही टैक्स लगेगा, फूल नहीं देना है। इतना क्या चलते चलते क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से अपील करेंगे हम कि हमारा चुनाव निशान है पानी का जहाज, 8 नंबर पर है जी, क्रमांक चुनाव 8 चिन्ह है पर आपका पानी का जहाज, क्रमांक संख्या 8 है। जी 8 पर है। जी। हमको भारी मतों से विजयी बनाएं और सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं, और बस यही अपील करेंगे हम। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ जुड़े हुए थे उपेंद्र प्रसाद जी सहनी जी, जिनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरी हैं और इनके साथ में निवेदक ये हैं उपेंद्र प्रसाद जी। विद्या देवी जी प्रत्याशी हैं, उप सभापति महिला प्रत्याशी, जिनका चुनाव चिन्ह मिला है पानी का जहाज। आप देख सकते हैं पानी का जहाज, और 28 दिसंबर को चुनाव होगा, वोटिंग गिरेगा यहाँ पे, और उस दिन आप लोग अपने घरों से निकलकर वोट देने जाएं, जिसे भी आप देना चाहते हैं। लेकिन इनका अपील है कि आप 8 नंबर पे ईवीएम के नमूना जो है 8 नंबर पे इनका चुनाव चिन्ह रहेगा पानी के जहाज। और ये जो वादा किए हैं जनता से कि जनता के बीच में हम आएंगे तो सबसे पहले जो भी गाँव मतलब जो शहरी क्षेत्र में गांव जुड़े हुए हैं वो टैक्स से अगर घेरे में आते हैं तो टैक्स से छूट करवाएंगे, और ज़्यादा टैक्स न लगवाने का हम एक अपील करेंगे बिहार सरकार से। और उसके अलावा जो सड़कें हो गई, रोडें हो गई, और तमाम जो नाला नाली हो गया, और कचरा मुक्त हम सिवान करेंगे। अभी जैसे उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में सिवान का नंबर 1 स्थान आया हुआ है दूषित में, तो उसको भी दूर करेंगे, उसको भी हम कहीं कहीं सम्मिलित करके विकास का काम करेंगे। हम चाहेंगे इस वीडियो को देखें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, हमारे साथ जुड़े हुए थे विद्या देवी के पति उपेंद्र प्रसाद सहनी जी, जो कि ने वादा किया है न धन से न छल से चुनाव लड़ेंगे तो जनता के समर्थन से और उनके बल से। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इनका नाम कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। हम चाहेंगे कि आप लोग अपना समर्थन, अपना विचार व्यक्त जरूर करें और इनके बारे में सोचने का, समझने का एक अवसर प्रदान करें। धन्यवाद, थैंक यू। एक बार खड़ा लेके रहिए।